ओम शांति। एडवांस पार्टी पार्ट 4 में हम लोग और एडवांस पार्टी, एडवांस जन और एडवांस स्टेज के टॉपिक के बारे में आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे बाबा कहते हैं, बीच बीच में बाबा हमको वतन में बुलाते हैं और हम वतन में संगम युगी ब्राह्मण लाइफ के रूप में मिलते हैं और आपस में लेन देन करते हैं। बाबा गद्दी पर बैठे मुस्कुरा रहे थे और यह रूहान सुन रहे थे। मम्मा ने कहा, बाबा आप ही सुना दो कि हम कहाँ हैं। तो बाबा ने कहा, यह गुप्त रखना ही अभी ठीक है, आगे चलकर आपको टचिंग हो ही जाएगी। आगे है अव्यक्त बाप दादा का संदेश दादी गुलजार जी के द्वारा। एडवांस स्टेज। एडवांस स्टेज वालों को परमात्मा के द्वारा दिया सृष्टि चक्र का ज्ञान इमर्ज रूप में होता है। उनको परमात्मा और अव्यक्त बाप दादा दोनों का सहयोग मिलता है, जिस सहयोग के आधार पर ही वे तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हैं और एडवांस पार्टी में जाते हैं या नए कल्प में जाकर एडवांस जन्म लेते हैं। एडवांस स्टेज वालों को परमात्मा और अव्यक्त बाप दादा की मदद का ज्ञान भी होता है और अनुभव भी होता है। एडवांस स्टेज वाले एडवांस पार्टी वालों को भी बाप दादा के डायरेक्शन अनुसार योग का सहयोग देते हैं, जिससे उनको अपना कर्तव्य पूरा करने में मदद मिलती है। एडवांस स्टेज वालों को परमात्मा और अव्यक्त बाप दादा का सहयोग मिलता ही है, परंतु वे अपने योग बल से भी परमात्मा और अव्यक्त बाप दादा का सहयोग ले सकते हैं। एडवांस स्टेज वाले ही इस ज्ञान का प्रचार प्रसार करते हैं, आत्माओं को ब्राह्मण बनने में सहयोग करते हैं। ज्ञान धन का यथार्थ नशा एडवांस स्टेज वालों को ही रहता है। इस सहयोग लेने और सर्व आत्माओं को देने की विधि विधान के विषय में भी बाबा ने अनेक बार मुरलियों में बताया है। यथार्थ अतीन्द्रिय सुख अर्थात आनंद की अनुभूति एडवांस स्टेज वालों को ही होती है। एडवांस स्टेज वाले ही त्रिलोक और त्रिकाल को जानते हैं, इसलिए वे ही त्रिकालदर्शी मास्टर ज्ञान सागर होते हैं। तुम भी अंत में फरिश्ते बन जाते हो। तुम ब्राह्मणों को यहाँ ही पवित्र बनना है, फिर जाकर पवित्र दुनिया में जन्म लेंगे। गाते भी हैं, ज्ञान भक्ति वैराग्य। भक्ति के बाद ही बाबा सारी पुरानी दुनिया से वैराग्य दिलाते हैं, क्योंकि अभी इस पतित दुनिया का विनाश होना है। इसलिए देह सहित देह के सर्व संबंधों को भूल एक बाप को याद करना है। अब है साकार बाबा के महावाक्य एडवांस जन्म के ऊपर। एडवांस जन्म में परमात्मा या अव्यक्त बाप दादा का न ज्ञान होता है, न उसका उस समय उनका पाठ होता है, इसलिए उनकी मदद का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। एडवांस जन्म वाली आत्माएं परमात्मा की मदद की आवश्यकता भी अनुभव नहीं करती है। वहाँ वे अपनी संगम युग पर बनाई प्रारब्ध का सुख भोगती रहती है। उस समय परम पिता परमात्मा शिव और ब्रह्मा बाबा दोनों परम धाम चले जाते हैं। अव्यक्त बाप दादा का पाठ भी पूरा हो जाता है। फिर साकार बाबा परम धाम से आकर नए कल्प में एडवांस जन्म लेते हैं। उनके साथ सतयुग की प्रथम जनसंख्या अर्थात 9, 16, 108 आत्माएं भी एडवांस जन्म लेती हैं, परंतु उनको संगम युग के परस्पर संबंधों के परिचय का कोई ज्ञान नहीं होता है। ब्रह्मा बाबा राजा के रूप में उनके साथ होते हैं, अर्थात राजा प्रजा का संबंध होता है। संगम युग पर निभाए संबंधों के कारण प्यार और आकर्षण भी होता है, परंतु यथार्थ ज्ञान नहीं होता है।
दादी ने कहा है, अभी हमारे जो संबंधी हैं उनको बाबा ने थोड़ा थोड़ा टच किया है, तो वे भी हमको जानने लगे हैं कि ये हमारे पास कैसे आए हैं। उनको अभी क्वेश्चन उठा है कि ये हैं कौन। 4 बजे जब हम वतन में चले जाते हैं तो उनको पता नहीं पड़ता है, वे सोए होते हैं। अभी थोड़ा थोड़ा जानने लगे हैं कि ये कोई विशेष आत्माएं हैं, साधारण नहीं है। फिर है अव्यक्त बाप दादा द्वारा संदेश दादी गुलजार के द्वारा। दादी ने कहा, विशेष सेवाधारी जो संगम युग के कनेक्शन से गए हैं, सेवा का जन्म लिया है, तो उनके माँ बाप अभी जानने लगे हैं कि ये अलौकिक हैं। अभी उनको अनुभव होने लगा है। फिर बाबा ने कहा, धीरे धीरे यह प्रत्यक्षता होगी कि इन लोगों ने जो यह जन्म लिया है वह कोई विशेष कार्य के लिए लिया है। वह कब होगा? जब उनको एडवांस स्टेज वालों से ज्ञान का संदेश मिलेगा, अनुभव होगा। फिर बाबा ने कहा, अभी जो सर्विसेबल बच्चे गए हैं उनकी यह प्रत्यक्षता नहीं हुई है कि यह कोई ब्रह्मा कुमारियों ने जन्म लिया है, लेकिन यह समझ रहे हैं कि यह साधारण नहीं है। समझते कोई सेंट आत्माएं हमारे घर में आई हैं, ऐसा अनुभव उनके संबंधियों को होने लगा है। इनके संबंधी कोई विशेष मौके पर किसी कार्य अर्थ इकट्ठे होते हैं, तब एडवांस पार्टी वाले बच्चे भी उनके साथ आकर आपस में मिलते हैं। फिर जो दादियाँ एडवांस पार्टी में गई, उन्होंने कहा, 4 बजे बाबा ने हमारे लिए टाइम मुकर्रर किया है। मम्मा वरदान दे रही थी, तीव्र पुरुषार्थी भव, दृढ़ संकल्प भव। अभी साधारण संकल्प का समय गया। अभी हम भी यहाँ रहते हुए एडवांस पार्टी का पार्ट बजाते हुए भी आपको यही कहेंगे कि आप एडवांस ग्रुप हो। आपको बाबा के साथ मुक्ति, जीवन मुक्ति का दरवाजा खोलना है। अपना काम दृढ़ संकल्प से करो। आगे बाबा ने कहा, मैं बाबा के पास गई तो देखा, आदि की जो हमारी दादियाँ एडवांस पार्टी में गई हैं, वे सब पुरानी दादियाँ बाबा के पास बैठी थी और वहाँ रूह रूहान चल रही थी। बाबा भी उनसे रूह रूहान कर रहा था कि अभी आपको क्या करना है। बाबा कह रहे थे, सेवा तो सभी कर ही रहे हैं, लेकिन सेवा के साथ अभी आप लक्ष्य रखो कि हमें अपना राज्य लाना ही है। फिर बाबा ने कहा, इस संसार के दुख को बदलकर सुख में लाना है, क्योंकि आप लोग तो यहाँ मजे में बैठे हो, लेकिन दुनिया के लोग अंदर से कितने दुखी हैं। वह आपको अभी इतना महसूस नहीं हो रहा है कि इनको दुख से छुड़ाना है। अभी अंदर से लाओ कि हमारे ही भाई बहन जो दुखी हो रहे हैं, उनको सुख की दुनिया में ले जाना है या मुक्ति में ले जाना है। आगे अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य संदेश हैं दादी गुलजार की। ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, फिर ब्राह्मण, यह चक्र फिरता रहता है। बाप ही आकर इस सृष्टि चक्र का राज समझाते हैं। यह मनुष्य सृष्टि है। सूक्ष्म वतन में है फरिश्ते, वहाँ कोई झाड़ नहीं है। यह मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ यहाँ है। वह सूक्ष्म वतनवासी तो अव्यक्त ब्रह्मा है। मैं इस व्यक्त में प्रवेश करता हूँ इनको अव्यक्त फरिश्ता बनाने के लिए। तुम भी अंत में फरिश्ते बन जाते हो। अब आगे हैं साकार बाबा के महावाक्य। व्यक्त शरीर में स्वयं के प्रति, बच्चों के प्रति और विश्व के प्रति, इन तीनों में ही समय देना पड़ता है। व्यक्त शरीरधारी होने के कारण व्यक्त साधनों के आधार पर सर्विस करनी पड़ती है, लेकिन अव्यक्त रूप में स्वयं के प्रति भी साधनों का आधार नहीं लेना पड़ता। इस प्रकार एक तो संपूर्ण होने के नाते संपूर्णता की तीव्र गति है, दूसरा स्वयं पर
समय व शक्तियाँ यूज न करने के कारण सेवा में तीव्र गति है। तीसरा, विनाशी साधनों का आधार न होने के कारण संकल्प की गति भी तीव्र है। संकल्प द्वारा कहीं भी पहुँचने और विनाशी शरीर द्वारा कहाँ पहुँचने में समय और शक्ति का कितना अंतर पड़ जाता है। ऐसे ही व्यक्त और अव्यक्त की गति में भी अंतर है। अब है अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। एडवांस पार्टी, एडवांस जन, एडवांस स्टेज और शिव बाबा। फिर है एडवांस पार्टी, एडवांस जन, एडवांस स्टेज और ब्रह्मा बाबा। शिव बाबा ज्ञान का सागर है, नई दुनिया का रचयिता है। वह पुरानी दुनिया को नया बनाने के लिए एडवांस में आकर ब्रह्मा तन में प्रवेश करता है और ज्ञान देता है। परंतु वह एडवांस पार्टी, एडवांस जन, एडवांस स्टेज में आता नहीं है। शिव बाबा के आने से ही नई दुनिया अर्थात एडवांस विश्व के नवनिर्माण का कार्य आरंभ होता है। ब्रह्मा बाबा एडवांस पार्टी, एडवांस जन, एडवांस स्टेज तीनों में अग्रणी है। ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा की श्रीमत पर एडवांस में अपना तन मन धन जन यज्ञ सेवा में समर्पित कर दिया और पुरुषार्थ करके अपनी एडवांस स्टेज बनाई और सबको एडवांस में ले जाने के लिए एडवांस में जाकर सूक्ष्म वतन में बैठे हैं और सबका एडवांस में आने के लिए आवाहन कर रहे हैं। एडवांस पार्टी और एडवांस स्टेज वालों की कलम शूद्रों से लगती है, जो परम पिता परमात्मा लगाते हैं, अर्थात वे शूद्रों के पास ही जन्म लेते हैं। परमात्मा शूद्रों को ब्राह्मण बनाकर उनको ज्ञान देकर उनके गुण धर्म संस्कारों को परिवर्तित करते हैं। एडवांस जन्म लेने वालों की कलम एडवांस पार्टी से लगती है, क्योंकि वे उनके पास या उनके सानिध्य में जन्म लेते हैं, इसलिए उनसे उनके जन्म गुण धर्म और संस्कारों की कलम लगती है। शिव बाबा ने ये कलम का जो राज बताया है वह प्रायः सभी बातों में लागू होता है, क्योंकि इस चक्रवत विश्व की हर घटना चक्रवत चलती है, इसलिए नई घटना पुरानी घटना पर आधारित होती है, अर्थात पुरानी घटना ही नई घटना को जन्म देती है। ये बड़े गुह्य राज समझने के हैं। इन द्वारा वह निराकार परमात्मा रचना रचते हैं। ऐसे नहीं कि सरस्वती द्वारा कोई एडॉप्ट करते हैं, नहीं, यह बड़ी समझ की बात है। पतित पावन बाप आकर ब्रह्मा तन से आत्माओं से बात करते हैं, इसलिए इनका नाम है प्रजापिता। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा प्रजा रचते हैं। कौन सी? जरूर नई प्रजा ही रचेंगे। आत्मा जो अपवित्र है उसको पावन बनाते हैं। मम्मा ने कहा, देखो बाबा की एक ही सब बच्चों में आस है कि मेरे बच्चे एक एक मेरे समान और संपूर्ण बने। एक एक बच्चा विजयी रत्न बन जाए, जरा भी मायावार नहीं करे। ऐसे बाबा हर एक बच्चे को महावीर देखना चाहता है। अब है अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। संदेश है गुलजार दादी जी के। पुरुषार्थ में किसको फॉलो करेंगे? साकार में पुरुषार्थ कैसे करना है और पुरुषार्थ किसको कहा जाता है? पहले तो पुरुषार्थ के सिंबल अर्थात साकार ब्रह्मा बाबा को देखते हुए सब आगे बढ़ते थे, लेकिन इस समय साकार में सिंबल कौन है? महारथी। क्या महारथियों का ऐसा पुरुषार्थ चल रहा है जिसको देखकर अन्य आत्माओं का भी पुरुषार्थ सिंपल हो जाए? आगे है अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। जो ब्राह्मण बच्चे यह योगी भव और पवित्र भव का प्रैक्टिकल कोर्स समाप्त नहीं करते तो बाप दादा व ड्रामा भी उनको फर्स्ट क्लास में आने नहीं देते। फर्स्ट क्लास अर्थात वे सतयुग के आदि में नहीं आ सकते। फर्स्ट क्लास में आने के लिए ये मुख्य दो वरदान
पवित्र भव, योगी भव प्रैक्टिकल रूप में चाहिए। विस्मृति या अपवित्रता क्या होती है, इसकी अविद्या हो जाए। अब स्थूल कारोबार से भी जैसे कि उपराम होते जाएंगे। इशारे से सुना, डायरेक्शन दिया और फिर अव्यक्त वतन में जैसे साकार में देखा और अनुभव किया। अभी जिम्मेवारियां तो और भी बढ़ेंगी, कम नहीं होंगी। सर्विस बढ़ेगी। विश्व की हर प्रकार की आत्माओं का उद्धार होने का गायन भी शास्त्रों में है ना। फिर तो लाइट हाउस मिसल चारों ओर सर्विस करते रहेंगे। तुमको पहले पहले यह निश्चय चाहिए कि बेहद का बाप आया हुआ है, हमको दुख की दुनिया से घर ले जाएंगे। सतयुग में तो बाप आते नहीं हैं, अभी आकर इन खिड़कियों से तुमको देखते हैं। इनकी आत्मा भी इन्हीं खिड़कियों से देखती हैं। यह है भाग्यशाली रथ जिसमें बाप प्रवेश करते हैं। कब किसका कल्याण करने के लिए मैं बच्चों में भी प्रवेश करता हूँ, परंतु बच्चे समझेंगे नहीं। आगे है साकार बाबा के महावाक्य। एडवांस पार्टी की किस आत्मा ने कहाँ जन्म लिया, वह अव्यक्त बाप दादा के पास सब स्पष्ट है, परंतु उनका इस साकार लोक से पाठ पूरा हो गया, अर्थात वे कर्मातीत बन गए। इसलिए इस लोक की कोई आत्माएं उनको प्रभावित नहीं कर सकती हैं। इसलिए वे किसके कहने से किसी के विषय में कुछ नहीं बता सकते हैं। विश्व कल्याण की सेवार्थ जो आवश्यक है, बाबा उतना ही बताते हैं और करते हैं। ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा इस सृष्टि के विधि विधान को जानते हैं, इसलिए उनको ध्यान में रखते हुए किसने कहाँ जन्म लिया उसके विषय में कुछ भी न बताते हैं और न बताएंगे। कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले गीता ज्ञान सुनाया, परंतु उस समय कौन सी नेशनैलिटी थी वह नहीं जानते, उसको समझना चाहिए। एक्टर्स होते हुए भी ड्रामा के क्रिएटर को ना जाने तो उसको क्या कहेंगे। गाया हुआ भी है कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना हुई। डीटी डायनेस्टी में पहले पहले श्री कृष्ण जन्म लेते हैं। तुम बच्चों को ज़्यादा तमन्नाएं नहीं रखनी चाहिए। यज्ञ से जो मिले सो खाना है। हबच है, कर्मेंद्रियां वश में नहीं है तो ऊंच पद नहीं पा सकते हैं। अभी तुम हो शिव बाबा के परिवार। शिव बाबा के ऊपर तो कोई है नहीं। शिव बाबा हैं रचता, वह अभी नई रचना रच रहे हैं, अर्थात पुरानी को नया बनाते हैं। पहला नंबर ही लास्ट नंबर बनता है। पूरे 84 जन्म श्री कृष्ण ने ही लिए हैं, फिर नंबरवार सब 84 जन्म लेते हैं। आगे बाबा ने कहा है, जैसे ब्रह्मा बाप श्रीमत का हाथ में हाथ मिलाकर फरिश्ता बन गया, ऐसे ही फॉलो फादर करना है। तो याद है ना कि क्या फॉलो करना है। ब्रह्मा बाप के हर कदम को फॉलो करना है। फॉलो करना अर्थात ब्रह्मा बाप समान बनना। शिव बाप का कहना है और ब्रह्मा बाप का करना समान रहा, तो बच्चों को भी ब्रह्मा बाप समान करना है। यह है सच्चा दिल का प्यार। अब है अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। एडवांस पार्टी, एडवांस स्टेज, एडवांस जन्म और अव्यक्त बाप दादा का पार्ट है। उसके बाद है एडवांस स्टेज, एडवांस पार्टी, एडवांस जन्म और शिव बाबा का आना और जाना। विवेक ये कहता है कि परमात्मा का साकार में अर्थात अव्यक्त रूप से साकार तन में आकर मुरली चलाने और मिलने का जो पाठ अभी चल रहा है, वह खत्म होने के बाद भी कुछ समय तक सूक्ष्म वतन से साक्षात्कार आदि कराने और मिलन का अनुभव कराने का पाठ अव्यक्त बाप दादा का अवश्य चलेगा। उसके बाद ही पुराने कल्प का अंत और नए कल्प की आदि होगी, अर्थात आत्माएं घर परम धाम जाएंगी और एडवांस जन्म लेने वाली आत्माएं नए कल्प में आकर जन्म लेंगी
अर्थात नए कल्प का शुभारंभ होगा। जैसे यज्ञ स्थापना के आदि में ब्रह्मा बाबा साकार में थे, तो भी अव्यक्त वतन में उनके संपूर्ण स्वरूप का साक्षात्कार होता था। ऐसे अंत समय भी पाठ चलेगा और कुछ समय तक चलता रहेगा। जैसे आदि में बहुत समय तक शिव बाबा के अवतरण का पता नहीं चला, ऐसे ही अंत में जब शिव बाबा जाएगा तब भी स्पष्ट पता नहीं चलेगा। जाने के बाद शिविलवार आदि आरंभ हो जाएगी, साक्षात्कार आदि होते रहेंगे। शिव बाबा के जाने के बाद एडवांस जन्म लेने वाली आत्माएं भी परम धाम जाना आरंभ हो जाएंगी। अंत में एटॉमिक वॉर और प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, भूतल पर उथल पाथल होंगी और सब आत्माएं परम धाम जाएंगी। अव्यक्त बाप दादा का पाठ एडवांस पार्टी और एडवांस स्टेज दोनों प्रकार की आत्माओं की पालना करने का, उनको उमंग उत्साह दिलाकर संगम युगी स्थापना का कार्य संपन्न कराने का और नई आत्माओं को ज्ञान की तरफ आकर्षित करके ब्राह्मण बनाने का भी है, जो वे सूक्ष्म वतन से संपन्न कर रहे हैं और एडवांस पार्टी और एडवांस स्टेज वाली आत्माओं से करा रहे हैं। विनाश के बाद सबसे पहले एडवांस जन्म लेने का पाठ ब्रह्मा बाबा का ही श्री कृष्ण के रूप में लेने का है। इसलिए शिव बाबा के पीछे पहले ब्रह्मा बाबा को ही जाना है और जाकर यहाँ पाठ बजाने के लिए आना है। यह शिव जयंती तुम्हारा सबसे बड़ा दिन है। तुमको यह बहुत खुशी से और धूमधाम से मनानी चाहिए। सबको बताना है कि हम बेहद के बाप की जयंती मना रहे हैं। हम उनसे स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। शिव बाबा की मृत्यु तो हो न सके, वह जैसे आया है वैसे ही चला जाएगा। ज्ञान पूरा होगा और लड़ाई शुरू हो जाएगी। पुरानी दुनिया का विनाश जरूर होना है। आगे साकार बाबा के महावाक्य हैं, तुम जानते हो कैसे बाप ने आकर प्रवेश किया है। दूसरी आत्माएं भी प्रवेश करती हैं, आत्माओं को बुलाते हैं, परंतु आत्मा क्या चीज़ है, कैसे आती जाती है, यह सब ड्रामा में पहले से ही नोंद है। ऐसे नहीं कि आत्मा निकलकर यहाँ आती है। बाप कहते हैं, किसकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए यह साक्षात्कार कराता हूँ, जो पहले से ही ड्रामा में नोंद है। ब्रह्मा का पाठ स्थापना के कार्य में अंत तक नोंधा हुआ है। जब तक स्थापना का कार्य संपन्न नहीं हुआ है, तब तक निमित्त बनी हुई आत्मा का पाठ समाप्त नहीं होना है। वह तब तक दूसरा पाठ नहीं बजा सकते हैं। जगत पिता का नए जगत की रचना संपन्न करने का पाठ ड्रामा में नोंधा हुआ है। मनुष्य सृष्टि सर्व वंशावली रचने का सिर्फ ब्रह्मा के लिए ही गायन है, इसलिए ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर गाया हुआ है। अच्छा, ओम शांति।